दोस्तों, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आप इस वीडियो को देख क्यों रहे हैं? देख इसलिए रहे हैं क्योंकि आप अपने धन को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप उसको निवेशित करना चाहते हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। यही उद्देश्य है ना आपका, आप अमीरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यही साफ और साफ उद्देश्य है। तो इसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक चीज़ ज़रूरी होता है, वो होता है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। उसके लिए कई सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसी में ही एक भाग आपको और बताया जाएगा। क्योंकि अगर आप सही समय पर सही म्यूचुअल फंड अपने ओन विवेक से अपने ओन गोल के अनुसार नहीं सेलेक्ट करते हैं ना, किसी की बताई गई टिप के अनुसार कर देते हैं, तो आप उन्हीं मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर में से हो जाएंगे जो कि सही डिसीजन सही समय पर नहीं लेते हैं और उन्हें पछताना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको सही तरीके से एनालाइज करके और उसके बाद में लेंगे। उसके लिए एक बहुत बेसिक सी थियरी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के समय। इसको भी आप ध्यान रखेंगे जब अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। उसमें मैं आपको बताता हूं। अब मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक शब्द है 72, ध्यान रखिएगा, दूसरा शब्द है 114, ठीक है ना। 72 वो वर्ड है कि जिसको अगर आप अपने एनुअल जो आपका इंटरेस्ट रेट है उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं कितना परसेंट आपको गेन हो रहा है, तो आपको ये हो जाएगा कितने साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। उससे आपको अपना गोल सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। वहीं पर 114 में अगर आप अपने इंटरेस्ट रेट से 114 को डिवाइड कर देंगे तो वहां पर आपको यह हो जाएगा कि कितने समय में आपका पैसा ट्रिपल होगा। 72 और 114 की बात बताने के लिए आपको ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि आप अपने फंड का सिलेक्शन कैसे करें। जाहिर सी बात है कि आप कम से कम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो 114 के रूल को फॉलो करेंगे। आप अगर डेप्ट या इस टाइप के गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह में रख रहे हैं तो आप वहां पर 72 के रूल को फॉलो करेंगे। ये मेरी बात को मान लीजिएगा। जैसे मान लिया, अब सपोज करो 6% या 7% आपको कौन दे रही है, ठीक है ना, आपको दे रही है ये कौन, बैंक दे रही है, एफडी आप कर रहे हो, तो 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 पॉइंट समथिंग ईयर में आपका धन क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। वहीं अगर आप स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आप इसको रखते हो, जो कि मैंने बताया हुआ है, सुंदरम हो गया, उत्कर्ष हो गया, इत्यादि हो गया, वहां पर 9 से 9.5% के आसपास आज के टाइम पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। खास करके सीनियर सिटीजन जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि ये 60 टर्म गोल का है। तो 60 टर्म गोल मीन्स आपको डबल करना है और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में करना है, तो आप 9% से कम में तो करने का मतलब ही नहीं। गवर्नमेंट बॉन्ड में रखो, डिवेंचर में रखो, कारपोरेट बॉन्ड में रखो या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में रखो, तो ये 8 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। कम से कम ये आप ध्यान रखेंगे तो आप उस समय डालते समय आपको क्या होगा, आप अपना एक प्लान सेट कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा, म्यूचुअल फंड में डालते समय सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपना टारगेट लेकर के चलिए। यस, अगर मैं 1 रुपया डाला हूं तो मैं कम से कम 3 रुपया लेकर के मार्केट से निकलूंगा, इतना मैं समय दूंगा। अगर मैं 10 रुपया डाला हूं मैं उसको 30 रुपया लेकर के निकलूंगा, ठीक है ना। तो उसी पर ही आपका कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट अगर आपका लगता है तो आप 114 वाले रूल को फॉलो करेंगे। सपोज करिए जैसे आपने 12% का ब्याज आपको मिल रहा है, ठीक है ना, तो 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 12 नवा 108, 3 11 12 तिहाई 36, तो 9.3 ईयर्स के आसपास में आपका पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। यही अगर आपका 12% हो गया तो 14 हो गया, तो 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 8 पॉइंट समथिंग ईयर्स में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो रहा है। आपको पता है 12 से 14% तो आपको लार्ज कैप ही दे देती है, फ्लेक्सी कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की बात ही निकाली है। तो कम से कम आप अगर इतने टाइम का गोल दे करके चल रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब यह कि आप मिनिमम 10 साल का गोल लेकर के चलेंगे या अपने पैसे को ट्रिपल बना करके लेकर के चलेंगे, ये आप मान करके चलिए। 3 गुने से कम अगर आप ले रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी 10 साल के अंदर में, तो कोई भी मतलब नहीं है कि आप इतना रिस्क लेकर के और आप कहां पर इन्वेस्ट करें, मार्केट में इन्वेस्ट करें। वहीं अगर आप 114 वाले रूल को फॉलो करते हैं और आपको 15% मिल जाता है, ठीक है ना, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105,
ठीक है ना, 7 पॉइंट समथिंग ईयर में आपका पैसा क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको लेंगे और सही तरीके का फंड आप चूज करते हैं क्या, जो जो आपने चूज किया हुआ है, और फंड के सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बिल्कुल एकदम से सही तरीका बताया हुआ है। आप अपने फंड का कुछ नहीं करेंगे, उसका ये देखेंगे कि उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है रिसेंटली, और 5 से 10 साल का पुराना फंड आप लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं और जिनको आप जानेंगे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके म्यूचुअल फंड के निवेश का आपके मन का डर निकल जाएगा, आपका संशय निकल जाएगा, क्योंकि आपका माइंड, आपका थॉट आपका क्लियर रहेगा, आप उसकी गिरावट से पैनिक में नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क पर कोई भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर पर फर्क पड़े। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के निवेश करें और चैन की नींद सोएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, यही हमारा उद्देश्य है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है यार, लाइक से सब्सक्राइब